नमस्कार दोस्तों, आधुनिक दीक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त एडिक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ्यक्रम शुरू करने से पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अगर अभी तक आपने आधुनिक दीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें, ताकि आपको आधुनिक नोटिफिकेशन मिलता रहे। और एक बात कि CBT मॉक टेस्ट के लिए आधुनिक दीक्षा .com पर जाकर अभ्यास जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ्यक्रम। आज का पहला प्रश्न है, MS पावर पॉइंट में एक स्लाइड को खाली स्थान द्वारा डुप्लीकेट किया जा सकता है। तो इसका उत्तर है Ctrl+D। तो देखिए, कह रहा ये स्लाइड है, ठीक है, ये स्लाइड है। स्लाइड को Ctrl+D करेंगे तो वो डुप्लीकेट बन जाएगा। ये डुप्लीकेट स्लाइड हो गया। ऐसे राइट क्लिक करना है और डुप्लीकेट पर जाकर के क्लिक कर देना है, तो भी डुप्लीकेट बनाया जा सकता है। आगे कह रहा कि MS वर्ड में तीन बार क्लिक करने के लिए किया जाता है। तो इसका उत्तर है टेक्स्ट लाइन या पैराग्राफ का चयन करने के लिए। अब देखिए, इसका उत्तर क्या है? टेक्स्ट लाइन या पैराग्राफ को चयन करने के लिए कह रहा है ना। जैसे कि राम इज गुड बॉय, ठीक है। अब कह रहा है कि इंटर मारे, पैराग्राफ चेंज। अब कह रहा है कि डबल क्लिक करेंगे आप तो एक शब्द का होगा, ठीक है। लेकिन यही चीज को क्या करना है कि जब आप तीन बार मतलब क्लिक करिएगा तो पूरा पैराग्राफ जो है क्या हो जाएगा, वो चयन हो जाएगा। बस यही बोल रहा है। आगे कह रहा है, क्या विंडोज 7 अपने आप किसी नए हार्डवेयर का पता लगा सकता है? तो इसका उत्तर है हाँ, ठीक है, जी हाँ, लगा सकता है। जैसे आप मोबाइल को ऐड करें, ठीक है, नया हार्डवेयर है, मोबाइल को जैसे ही आप उसमें कनेक्ट करेंगे तो बस एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा कि उसका जो है ड्राइवर इंस्टॉलेशन हो रहा है, बस 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट रुक जाएं और फिर वो शो कर जाएगा। आगे कह रहा है कि HDD एक खाली स्थान डिवाइस है। तो इसका उत्तर जो है मेमोरी, ठीक है। हार्ड डिस्क जो है ना, HDD जो है एक हार्ड डिस्क है, एक मेमोरी है जो कंप्यूटर लैपटॉप सब जगह लगता है, ठीक है। उसी को बारे में पूछ रहा है। आगे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वैध इंटरनेट का कनेक्शन का प्रकार नहीं है? तो इसका उत्तर है फास्टनेट, ठीक है। इसका उत्तर क्या है? फास्टनेट का। ध्यान से प्रश्न को पढ़िए, वैध इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, ठीक है। तो फास्टनेट जो है ना, फास्टनेट ये ऑनलाइन बैंकिंग में जो है ना यूज किया जाता है मेन रूप से। ये फास्टनेट जो है इलेक्ट्रॉनिक्स पावर एसोसिएशन की दूरसंचार की सहायक कंपनी है फास्टनेट। उसके द्वारा वो क्या करता है ना कि बैंकिंग वगैरह जो हम लोग यूज करते हैं ना, उसमें फास्टनेट का यूज किया जाता है, लेकिन इंटरनेट कनेक्शन ये नहीं है। आगे कह रहा है कि MS एक्सेल सीट में मान ले कि हमें यह दर्शाने की आवश्यकता है कि कार्टून चरित्र बोल रहा है, ठीक है, प्रदर्शित टेक्स्ट के रूप में। तो इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त ऑटो आकार का प्रकार निम्नलिखित में से क्या होगा? तो इसका उत्तर है कॉल आउट्स, ठीक है, कॉल आउट्स। अब देखिए, कह रहा है ना कि MS एक्सेल में जैसे मान के चलिए कि कुछ एक ग्राफ बना लीजिए, ठीक है, एक ग्राफ बना लीजिए, कोई ग्राफ बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए। चलिए देख लेते हैं ये ग्राफ। अब देखिए, ये पता नहीं चल रहा है। अब इसमें देखते हैं, एक थोड़ा सा गोल गोल टाइप का रहेगा, जैसे कि बोल रहे हैं कि हम खाना खाएंगे, हाँ आप खाना नहीं खाएं। कार्टून वगैरह देखे होंगे, आता है पेपर वगैरह में। तो उसके लिए क्या करना है कि राइट क्लिक करना है, ऐड डाटा टेबल करना है। ऐड डाटा टेबल करके जो है ऐड डाटा काउंट पे चल जाना। अब देखिए, एक छोटा सा डायग्राम है, ये बोल रहा है, ये एक एक है इसलिए एक बोल रहा है, दो दो है तो दो बोल रहा है। बस इसी तरह जो भी आप लिखेंगे वो चीज बोलता हुआ प्रतीत हो। कह रहा है कि MS एक्सेल 2016 में सेल बॉर्डर को कैसे सेट किया जा सकता है ताकि हमें उसमें मौजूद टेक्स्ट के ऊपर एक क्रॉस साइन, 2 तिरछी रेखाएं बाईं ओर, नीचे के दाईं ओर और ऊपर से दाईं ओर के ऊपर से बाईं ओर पा सकते हैं। तो इसका उत्तर है फॉर्मेट सेल बॉर्डर उपयुक्त प्रथम विकर्ण चुने
उपयुक्त दूसरा विकर्ण को चुने। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हम लोग को एक्सेल में चलना है। अब वो तिरछे तिरछे काटते हुए तो सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद चलिए बॉर्डर वाले में चलते हैं, मोर बॉर्डर में चलते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको चुन लेते हैं। ठीक है, पहले जो है हम लोग, कहाँ गया जी, क्यों नहीं आया भाई, देखिए तिरछे तिरछे एक तरफ से काट दिया। अब क्या कह रहा है कि फिर से इसको चुन लीजिए, और फिर से उसको, पहला चरण ये हो गया। अब दूसरा चरण हम लोग कर लीजिए। अब देखिए एक दूसरे के इधर उधर से काट दिया। ठीक है, बस यही बोल रहा है। प्रश्न को बारीकी से पढ़ने की आवश्यकता है, बहुत हार्ड प्रश्न नहीं होता है। ठीक है, बस पढ़ने की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला कह रहा है कि कोई खाली स्थान मेल मर्ज डेटा का स्रोत नहीं हो सकता है, तो इसका उत्तर है एग्जीक्यूटेबल फाइल। कह रहा है ना कि आप जो डाटा बना रहे हैं, मेल मर्ज कर रहे हैं, उसमें जो है ना एग्जीक्यूटेबल फाइल आपका जो है ना वो डेटा सोर्स नहीं हो सकता। जैसे एग्जीक्यूटेबल फाइल का मतलब ये होता है, अब देखिए इसको हम कंपोज कर दिए हैं, ठीक, कंप्रेस कर दिए हैं, ये नहीं हो सकता है। बस इसके कहने का मतलब ये है। ठीक है, ये कभी नहीं हो सकता है। आगे कह रहा कि विंडो एक्सपी की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो इसका उत्तर है 2001। विंडो एक्सपी की शुरुआत कब हुआ था, 2001। देखिए ये प्रश्न बहुत बार इधर उधर पूछा है, बताए हैं, लेकिन फिर भी एक तरह से बता देते हैं, इसको ध्यान से रखिएगा। ठीक है, ये 25 अक्टूबर 2001 को हुआ था विंडो एक्सपी का शुरुआत। उसके बाद आया 7, ये 22 अक्टूबर 2009 को हुआ। उसके बाद आया विंडो 8, 1 अगस्त 2012 को हुआ। उसके बाद आया विंडो 10, ठीक है, 29 जुलाई 2015 को हुआ। उसके बाद क्या आया, विंडो 11, जो 5 अक्टूबर 2021 को हुआ। ठीक है, आगे कह रहा है कि सीपीयू के प्रदर्शन में सुधार के लिए हम एक छोटी क्षमता लेकिन बहुत तेज मेमोरी का उपयोग करते हैं, जिसे खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो इसका उत्तर है कैश। ठीक है, इसका उत्तर क्या है, कैश। देखिए कैश जो मेमोरी है वो क्या करता है कि एक छोटा सा होता है जो आपको सीपीयू में रहता है। ठीक है, वो बहुत स्पीड में कोई भी काम को ना बहुत स्पीड में कर देता है। जैसे अगर डाटा आप कॉपी कर रहे हैं, ठीक है, फॉर्मेट कर रहे हैं, अब उसको चढ़ाना है, तो कैश एक मेमोरी है, वो अगर अंदर है आपका, तो इतना स्पीड में होगा, इतना स्पीड में हो जाएगा कि जितना पावर का रहेगा, जितना अच्छा रहेगा, वो उसके हिसाब से कॉपी होता है। आगे कह रहा है अद्वितीय IP4 इंटरनेट एड्रेस की कुल संख्या निम्नलिखित में से क्या है, तो 2 पर स्क्वायर 32, यानी जो है ना ये जो है 32 बिट्स का है। IPv4 जो है 32 बिट्स का है, वो IPv6 जो रहेगा वो 64 बिट्स का रहेगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि MS एक्सेल 2016 में वर्कबुक साझा करते समय आप परिवर्तन इतिहास नहीं रखना चाहते हैं, आप इसे कहां से सक्षम कर सकते हैं, तो इसका उत्तर है शेयर बुक डायलॉग बॉक्स में एडवांस टैब से। ठीक है, अब कह रहा है ना कि मान के चलिए कि हम ये वर्कबुक है, ठीक है, ये वर्कबुक साझा कर रहे हैं। ठीक है, जब वर्कबुक को आप साझा करेंगे, ठीक है, वर्कबुक को जब आप साझा करेंगे तो आप चाह रहे हैं कि इसको हम इतिहास में ना रखें। ठीक है, इतिहास में ना रखें, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि एडवांस टाइम में जा करके अपने स्तर से इसको जो है सेटिंग कर लेना है, ताकि हिस्ट्री ना रहे। ठीक है, आगे कह रहा है कि मेलिंग लेवल्स निम्नलिखित में से खाली स्थान का हिस्सा नहीं है, तो इसका उत्तर है मेन डॉक्यूमेंट। कह रहा है ना कि जब आप मेल मर्ज करते हैं तो मेलिंग लेवल जो बनाते हैं आप, ठीक है, वो मेन डॉक्यूमेंट का हिस्सा नहीं। मेन डॉक्यूमेंट क्या होता है, मेन डॉक्यूमेंट एक हो गया, ये मेन डॉक्यूमेंट आपका डाटा लिस्ट हो जाएगा, डाटा सोर्स हो जाएगा, लेकिन ये मेन डॉक्यूमेंट जो है ना मेलिंग लेवल का हिस्सा नहीं है। आगे कह रहा है कि MS एक्सेल में कंट्रोल +O+C+W का उपयोग खाली स्थान के लिए किया जा सकता है, तो इसका उत्तर है कॉलम चौड़ाई समायोजन के लिए। ठीक है, कॉलम चौड़ाई को क्या करने के लिए, समायोजन करने के लिए, कॉलम चौड़ाई को समायोजन करने के लिए। ठीक है,
ये जो कॉलम चौड़ाई है ना, इसको समायोजन के लिए शॉर्टकट की क्या उपयोग किया जा सकता है? अल्ट ओ प्लस सी प्लस डब्ल्यू। ठीक है। आगे कह रहा है कि असेंबलर निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका उत्तर है निम्न स्तरीय प्रोग्राम कोड को मशीनी कोड में ट्रांसलेटर। ठीक है, यानी अनुवादक। कह रहा ना, असेंबलर जानते ही है कि क्या करता है कि निम्न भाषा को क्या करता है कि वो मशीनी कोड में बदल देता है। ठीक है, यानी कि ट्रांसलेटर के तौर पर काम करता है। आगे कह रहा है कि 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें से 3 एक जैसे हैं और एक अलग है, विषम का चयन करें। इसका उत्तर है 3D प्रिंटर। अब जैसे आउटपुट का ही रहे या इनपुट का ही रहे, सबके सब इनपुट का रहेगा, जैसे कहने का मतलब है कीबोर्ड हो जाएगा, माउस हो जाएगा, माइक हो जाएगा, एक 3D प्रिंटर रहेगा, मतलब ये आउटपुट है। ठीक है, बाकी सब इनपुट है। आगे कह रहा है कि किसी मर्ज किए गए डॉक्यूमेंट को खाली स्थान का उपयोग करके मुद्रित किया जा सकता है। तो इसका उत्तर है अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एम। ठीक है, किसी मर्ज किए गए डॉक्यूमेंट को खाली स्थान का उपयोग करके मुद्रित किया जा सकता है। ठीक है, मतलब प्रिंट किया जा सकता है। मुद्रित का मतलब हुआ ना कि उसको प्रिंट कर, जो हम लोग ये मेल मर्ज जब फाइनल करते हैं ना, जब यहाँ से फिनिश कर लेते हैं तो उसको जब प्रिंट करने का आवश्यकता पड़ती है ना, तो उसका शॉर्टकट की है अल्ट शिफ्ट प्लस एम करिएगा तो वो प्रिंट हो जाएगा। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कोई एक नॉन वॉइसिंग, ठीक है, टाइप का सॉफ्टवेयर है। तो इसका उत्तर है लेटेक्स। ठीक है, लेटेक्स। कह रहा है निम्नलिखित में से कोई एक नॉन वॉइसिंग टाइप का सॉफ्टवेयर है। तो इसका उत्तर क्या है? लेटेक्स। अब देखिए, लेटेक्स जो है ना, ये जो है आपका टाइप सेटिंग प्रोग्राम है। ठीक है, लेटेक्स जो होता है ना, टाइप सेटिंग प्रोग्राम में जो गणितीय और वैज्ञानिक लेखन या प्रकाशनों के लिए उपयोग होता है। ठीक है, ठीक है, ये जो है नॉन वॉइसनिंग सॉफ्टवेयर है। आगे कह रहा है कि प्रथम वेब ब्राउजर, ठीक है, विकसित जो है किस वर्ष हुआ था? तो 1990 में www हुआ था, याद होगा। ठीक है, सर टिम बर्नर्स के द्वारा। ठीक है, आगे कह रहा है कि MS एक्सेल विंडो में कार्य क्षेत्र को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो इसका उत्तर है वर्कशीट। कह रहा है ना कि MS एक्सेल विंडो में कार्य क्षेत्र को, ठीक है, तो ये क्या होता है, जो ये कार्य करते हैं ना, हम लोग जो काम कर रहे हैं उसका जो क्षेत्र है उसको जो है वर्कशीट के रूप में क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि मान लीजिए कि MS एक्सेल 2016 सेल में आपके पास 2.1753456 संख्या है। यदि आप क्रेडिट डेसिमल होम टाइप के तहत बटन को 5 बार दाबते हैं और उसे फिर से दबाते हैं तो 5वीं बार की दबाने के बाद अंतिम की दबाने के बाद क्या प्रदर्शित होगा? देखिए, तो इसका उत्तर है 2.18, ठीक है, कॉमा 2.2। बड़ा प्रश्न को देख के घबराना नहीं है, बहुत आसान होता है, बहुत। मान के चलिए कि एक आपके पास एक्सेल है, ठीक है, उसका जो है 2.1753456, ठीक है, ये एक तरह का क्या है, मान है। ठीक है, आपको इतना बड़ा मान है। अब कह रहा है ना कि होम टाइप के तहत जो है आप डेसिमल को क्या करना चाह रहे हैं कि पहले 5 बार दबा रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, 5 बार दबा रहे हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखिए 5 बार दबाए तो 2.18 हुआ गया। अब कह रहा है कि उसको फिर क्या करना है कि एक बार फिर अंतिम बार दबाना है। ठीक है, सॉरी, फिर अंतिम बार दबाना है। जब अंतिम बार दबाएंगे तो क्या प्रदर्शित होगा, 2.0। देखिए पहले जो है 2.18 हुआ था, फिर 2.2 हो गया। ठीक है, गलती से 0 बुला गया था। ठीक है, 2.2 हो गया। बस यही पूछ रहा है और कुछ नहीं पूछ रहा है। आगे कह रहा है कि MS वर्ड में कंट्रोल के दबाने पर खाली स्थान होगा। इसका उत्तर है इंसर्ट हाइपरलिंक, डायलॉग बॉक्स खोलें। ठीक है, वर्ड में जो है ना हाइपरलिंक डालने के लिए, इसे हाइपरलिंक जानते हैं कि इसमें एक लिंक को क्या करना रहता है, ऐड करना रहता है। तो इसके लिए हम लोग को कंट्रोल के साथ के दबाएंगे तो हाइपरलिंक बॉक्स
खुल जाएगा। ठीक है, फिर इसमें क्या करेंगे कि हम लोग लिंक को डाल देंगे www.aadhunikdiksha.com करेंगे। देखिए अब इस पर जैसे ही करेंगे तो हाथ का ऑप्शन आ जाएगा, क्लिक करेंगे वो आधुनिक दीक्षा पर लेके चला जाएगा। और अगर आपको इसको जो है बिना शॉर्टकट की के करना है तो उसके लिए आपको इंसर्ट टैब में चलना होगा। इंसर्ट टैब के बाद आपको ये लिंक में चलेंगे तो देखिए वहीं पर आप जो है आ जाएंगे। ठीक है, हाइपरलिंक के पास। आगे कह रहा है कि मेरे पास MS पावर पॉइंट में कई स्लाइड हैं और इनमें से कुछ में टेक्स्ट शब्द इंडिया उपलब्ध है। अब यदि मैं स्लाइड सॉर्टर व्यू में कंट्रोल F दबाता हूं और इंडिया को खोजता हूं तो वे स्लाइड कौन सी है जिसे चुना जाएगा, मतलब जो मिलेगा। तो इसका उत्तर है इंडिया शब्द वाली सभी स्लाइड। देखिए बड़ा है लेकिन बहुत आसान है। ठीक है, बहुत आसान है। कह रहा है ना कि मान के चलिए आपके पास 5 गो स्लाइड है, 5 गो में से 3 गो स्लाइड में इंडिया लिखा हुआ है और जब आप कंट्रोल F मतलब कि जब फाइंड करेंगे तो कौन सा स्लाइड आएगा। ठीक है, लेकिन स्लाइड सॉर्टर व्यू में आप रहेंगे तब तो वो सब स्लाइड आपको दिखेगा जिसमें इंडिया लिखा हुआ है। देखिए देख लेते हैं, मान के चलिए 3 है, हम लोग 5 बना लेते हैं। अब 2 में हम लिख देते हैं इंडिया। ठीक है, क्या लिखते हैं INDIA। फिर है आपका 4 में भी लिख देते हैं IN, देखिए क्या लिख देते हैं INDIA। आप देखिए कह रहा स्लाइड सॉर्टर व्यू में चलना है, क्या करना है, स्लाइड सॉर्टर व्यू में आप चले गए। ठीक है, तो देखिए दिख तो रहा है सब जगह। ठीक है, दिख रहा है। अब इसको कंट्रोल F करेंगे, उसके बाद लिखेंगे INDIA। ठीक है, जब फाइंड करेंगे तो देखिए अब 2 में है तो दोनों हाईलाइट हो गया, दोनों को खोज लिया। 2 में हम लोग लिखे तो 2 में आ गया। ठीक है, बस यही पूछ रहा है। ठीक है, और कुछ नहीं। आगे कह रहा है कि MS Excel 2016 में रिव्यू टैब के तहत आप किसी वर्कशीट को सुरक्षित कर सकते हैं और कई अन्य विकल्प पा सकते हैं। कुछ विकल्प यहाँ दिए गए हैं, इसमें से गलत विकल्प का चयन करें। ठीक है, तो इसका उत्तर है मैक्रोज। क्या है, मैक्रोज। अब कह रहा है ना कि आप MS Excel में जो है रिव्यू टैब के अंदर जो है आप इसको सुरक्षित कर रहे हैं। ठीक है, वर्कशीट को क्या कर रहे हैं, वर्कशीट को सुरक्षित कर रहे हैं। जब वर्कशीट को जब आप सुरक्षित कर रहे हैं तो देखिए तो इसमें से कहीं पर मैक्रोज है, क्या ऑप्शन है, मैक्रोज नहीं है, तो ये गलत है। बाकी आपको सब चीज रहेगा उसमें। ठीक है, आगे कह रहा है कि MS Excel में Alt+O+R+E। ठीक है, जब आप दबाते हैं तो खाली स्थान के लिए किया जा सकता है। तो इसका उत्तर है रो ऊंचाई समायोजन के लिए, रो का ऊंचाई का समायोजन के लिए। ये कह रहा है कि जब आप जो है ना Alt+O+R+E करेंगे तो रो का जो ऊंचाई है ये क्या हो जाएगा, समायोजन हो जाएगा। आगे कह रहा है कि एक्सेल में मान ले कि आपके पास A2 और B2 दो सेल में लगातार ABC और ED है। सेल C2 का चयन करें और सूत्र बराबर CONCATENATE। ठीक है, A2, B2 दर्ज करें। अब Ctrl+C का उपयोग करके C2 के सूत्र की कॉपी करें और D2 में Ctrl+V उपयोग करके उसको पेस्ट कर दें। तो सेल D2 में की सामग्री क्या होगी। अब देखिए बड़ा होता है लेकिन बड़ा आसान होता है, हम हमेशा बोलते हैं, क्योंकि समझने के लिए बहुत आसान होता है जब बड़ा प्रश्न आते हैं तो। ठीक है, अब देखिए अब कह रहा है पहले कि A2। ठीक है, अब A2 है तो इसमें क्या लिखा हुआ ABC है। ठीक है, अब कह रहा है कि B2 है, इसमें D और E है। ठीक है, अब इसमें C2 में एक सूत्र लगाना है। C2 में क्या लगाना है, सूत्र लगाना है। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना है कि बराबर, ठीक है, CONCATENATE। ठीक है, अब क्या करना है कि A2, B2, अब इसको बंद कर देना है, इंटर मारना है। अब आ गया ABCDE। अब इसको क्या करना है कि जो C2 में है इसको कॉपी कर लेना है। ठीक है, कॉपी करने के बाद हम लोग को क्या करना है कि D2 में चलना है। D2 में जाने के बाद क्या करना है कि इसको पेस्ट कर देना है। तो उत्तर क्या आएगा ये दिखाना है। तो देखिए आया DEABCDE आ गया ना,
बस यही पूछ रहा था। बहुत आसान होता है प्रश्न, एकदम आराम से पढ़ने की आवश्यकता है, बस जैसे बोलता वैसे करते चलें। आगे कह रहा है कि एमएस एक्सेल 2016 में विभिन्न उपलब्ध विकल्पों का उपयोग करके किसी वर्कशीट या वर्कबुक को संरक्षित किया जा सकता है। इस संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है? ठीक है, तो इसका उत्तर है वर्कशीट प्रोटेक्ट और शेयर करें। कह रहा है ना कि आप एमएस एक्सेल 2016 में विभिन्न विकल्पों का उपयोग करके जो है ना वर्कशीट या वर्कबुक को संरक्षित तो कर सकते हैं दोनों को। ठीक है, इस संबंध में आपका कौन सा जो है ना विकल्प जो है वो गलत है, आप बताएं। तो वर्कशीट प्रोटेक्ट और शेयर करें। कहीं देखिए, वर्कबुक जो है आपका शेयर का ऑप्शन है, वर्कशीट शेयर का ऑप्शन कहीं पर है, कहीं पर नहीं है। वर्कशीट प्रोटेक्ट का ऑप्शन तो है, लेकिन एक साथ है, कहीं पर नहीं है। बस यही पूछ रहा है। कह रहा है कि मान ले कि हमारे पास A2 और B2 सेल्स में ABCD और DEF है। इसे निम्नलिखित सूत्र में दर्ज किए जाने पर सेल C2 में प्रदर्शित मूल्य निम्नलिखित में से क्या होगा? बराबर CON CATE NATE। ठीक है, A2 लेफ्ट, B2 2, तो उसका उत्तर है ABCDE। अब देखिए, पहले ही जैसा प्रश्न है, इसको कुछ है नहीं, पहले जैसा ही प्रश्न है। पहले क्या किया है, आपके पास A2 है, ठीक है, उसमें क्या है ABC है। अब कह रहा है कि जो आपके पास B2 है उसमें DEF है, और जब आप C2 में जा रहे हैं तो उसमें एक सूत्र लगाना है। ठीक है, तो हम लिख लिए बराबर CON CATE NATE। ठीक है, अब इसको A2 कॉमा LEFT, ठीक है, B2 कॉमा, ठीक है, 2, ठीक है। अब इसको अंडरस्कोर बंद कर देंगे, अब इंटर मारेंगे, तो अब देखिए क्या आ रहा है कि ABCDE है ना, बस यही पूछ रहा है और कुछ पूछ थोड़ी रहा है। आगे आगे कह रहा है कि स्लाइड शो में पिछली स्लाइड पर जाने के लिए खाली स्थान का उपयोग करते हैं, तो उसका उत्तर है P। ठीक है, अब जैसे देखिए, कह रहा है कि एक स्लाइड है। अब इसको जो है हम लोग क्या करते हैं कि स्लाइड शॉट और व्यू में कहीं पर भी देख लेते हैं, ये छोड़ दीजिए, यहां पर है, हम लोग P टिपेंगे, मतलब पहले शो कर लेते हैं। ठीक है, स्लाइड क्या करते हैं, किसको पहले शो कर लेते हैं। जैसे हम लोग आउटलाइन शो कर लेंगे, या मान के छोड़िए स्लाइड शॉट और व्यू भी कर लेते हैं। जब हम लोग कर लेंगे, जब इसको व्यू करेंगे तो पिछले पर जाने के लिए, ठीक है, पिछला पर जाने के लिए आपको क्या होगा कि आपको P टिपना है। ऐसे बहुत जगह प्रश्न क्या आ रहा होगा कि बहुत जगह जो आपके पास प्रश्न जो आ रहा होगा वो आ रहा होगा कि एरो से भी होता है। हम हमेशा बोलते हैं कि एक प्रश्न के कई तरह से उत्तर दिया जा सकता है। ठीक है, तो उसको ध्यान में देख के उत्तर देना है, एकदम ध्यान में देख के देना है। ठीक है, हो सकता है कि एरो रहे, ठीक है, पिछला पर जाने के लिए लेफ्ट एरो रहे, ठीक है, अगला पर जाने के लिए राइट एरो रहे, लेकिन यहाँ P के हिसाब से पूछ रहा था, P फॉर पिछला। ठीक है, बस आगे कह रहा है कि MS एक्सेल में Alt + H + O + R का उपयोग करके खाली स्थान जा सकता है, तो इसका उत्तर है वर्कशीट का नाम बदलें। ये जो वर्कशीट होता है ना, इसी के बारे में पूछ रहा है। वर्कशीट का नाम बदलने के लिए आपको क्या करना है कि Alt H O R, Alt H O R, ठीक है, Alt H O R, Alt H O R करेंगे तो ये क्या होगा कि बदल जाएगा। ठीक है, इसका नाम बदल जाएगा, और नहीं तो राइट क्लिक करेंगे और रीनेम पर जाकर भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आज का जो है क्लास यहीं तक है, और आपसे फिर से एक बार अनुरोध कर रहे हैं कि अगर अभी आप लोगों ने आधुनिक दीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें, ताकि आपको आधुनिक नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आधुनिक पर जाकर के CBT ऑनलाइन CBT मॉक टेस्ट का जो बनाया गया है बेल्टोन के न्यूनतम पाठ्यक्रम के अनुसार, उस पर जाकर अभ्यास करें, ताकि फाइनल जब आप
देने जाएं तो वहां रिजल्ट सुनिश्चित हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।